रुआयार एक सस्पेंस थ्रिलर। हिस्सा अव्वल, नामुमकिन इंतखाब। शीशे के दरवाजे पर हिचकिचाहट भरी दस्तक हुई। मिनाहिल इब्राहिम ने आंसू में भीगा हुआ चेहरा उठाया। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, सर? अंदर 34 साला बिजनेस टाइकून हाशिम खानजादा अपने पेंट हाउस ऑफिस में बैठा था। इसका चेहरा किसी मुजस्समे की तरह तासुरात से आरी था। वो अपनी संजीदगी और बेरहमी की वजह से मशहूर था। इसने लैपटॉप से नजरें हटाए बगैर सर्द लहजे में कहा, आ जाओ। मिनाहिल, जो 3 हफ्तों से इसकी पर्सनल असिस्टेंट थी, लरजते कदमों से अंदर दाखिल हुई। सर, मुझे पैसों की जरूरत है, वो फूट फूट कर रो पड़े। मेरा मंगेतर फैजान, इसका एक्सीडेंट हुआ है। इसे फौरन ऑपरेशन की जरूरत है। डॉक्टर्स ने 10 लाख रुपए मांगे हैं। हाशिम ने अपनी कुर्सी से टेक लगाई। इसकी आंखों में कोई हमदर्दी नहीं थी। एडवांस से बहुत ज्यादा, सर। प्लीज, मैं आपकी जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगी। हाशिम चंद लम्हे उसे घूरता रहा। ये वही लड़की थी जिसे इसने चंद दिन पहले कैंटीन में कहते सुना था कि वो फैजान से कितनी मोहब्बत करती है और दुनिया की कोई दौलत उन्हें जुदा नहीं कर सकती। इस दिन हाशिम के दिल में एक अजीब सी जलन ने सर उठाया था। मैं तुम्हें 10 लाख नहीं दे सकता, हाशिम ने सपाट लहजे में कहा। मिनाहिल की आखिरी उम्मीद भी दम तोड़ गई। वो बेजान होकर मोड़ने लगी, लेकिन हाशिम की आवाज ने इसे रोका। मैं तुम्हें 20 लाख दे सकता हूं। मिनाहिल ने चौंक कर उसे देखा। 20 लाख? हाँ। हाशिम अपनी कुर्सी से उठा और उसके करीब आकर खड़ा हो गया। मगर यह कर्ज नहीं होगा, ये एक डील होगी। कैसी डील, सर? मिनाहिल ने खौफजदा नजरों से उसे देखा। 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट। तुम मेरी बीवी बनोगी। ये अल्फाज बम बनकर मिनाहिल पर गिरे। क्या मतलब? आप होश में तो हैं। मतलब वाज़ेह है। तुम 1 महीने के लिए मेरी बीवी बनकर मेरे घर रहोगी। मेरी माँ चाहती है कि मैं शादी करूं। 1 महीने बाद मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। उसने एक फाइल मिनाहिल की तरफ बढ़ाई। इस पर साइन करो। 20 लाख अभी तुम्हारे अकाउंट में होंगे। मिनाहिल के सामने फैजान का तकलीफ से भरा चेहरा घूम रहा था। इसके पास सोचने का वक्त नहीं था। इसने कांपते हाथों से फाइल पकड़ी और बगैर पढ़े आखिरी सफ़े पर दस्तखत कर दिए। जैसे ही इसने कलम नीचे रखा, हाशिम खानजादा के पथरीले चेहरे पर एक लम्हे के लिए फातिहाना मुस्कुराहट उभरी और फौरन गायब हो गई। इसने बारीक हुरूफ में लिखी इस शिप पर ध्यान नहीं दिया था जो हाशिम ने ऐन वक्त पर वकील से तब्दील करवाई थी। हिस्सा दुआम, सुनहरी पिंजरा। खानजादा मैंशन के वसी गेट से गाड़ी अंदर दाखिल हुई। ये घर किसी महल से कम नहीं था, मगर मिनाहिल को इसमें घुटन महसूस हो रही थी। अंदर सबके सामने तुम मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार बीवी का किरदार अदा करोगी, हाशिम ने गाड़ी से उतरते हुए आखिरी वार्निंग दी। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। लाउंज में एक बारोब खातून, राबिया बेगम, हाशिम की वालिदा, बैठी थी। मम्मी, हाशिम ने आगे बढ़कर कहा, यह है मिनाहिल, आपकी बहू। राबिया बेगम के चेहरे का रंग उड़ गया। बहू? हाशिम, ये मजाक है। कौन है ये लड़की? मैंने इससे शादी कर ली है, हाशिम ने लापरवाही से कहा। फिर वो माँ के कान के करीब झुका और सर्द आवाज में बोला, और हाँ, अगर मेरा ये रिश्ता ना चल सका तो आप मुझे दोबारा कभी शादी के लिए नहीं कहेंगी। ये एक धमकी थी जिसे राबिया बेगम बखूबी समझ गई। उन्होंने नफरत से मिनाहिल को देखा, जो उनकी भांजी लारेब की जगह ले चुकी थी। तुम्हें शादी के लिए यही काली कलोटी मिली थी, उन्होंने तनफ्फुर से कहते हुए जबरदस्ती खानदानी कंगन मिनाहिल की कलाई में पहनाया। रात को हाशिम उसे अपने वसी कमरे में ले आया। मिनाहिल ने अपना बैग सोफे पर रखा। मैं यहां सो जाऊंगी। हाशिम हंस पड़ा। इसकी हंसी में कुछ ऐसा था कि मिनाहिल की रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई।
सोफे पर वो आहिस्ता से इसकी तरफ बढ़ा। ओह, लगता है तुमने कॉन्ट्रैक्ट ठीक से पढ़ा नहीं मिनाहिल। क्या मतलब? इसमें लिखा था कि यह सिर्फ कागजी ताल्लुक होगा। कॉन्ट्रैक्ट? हाशिम इसके बिल्कुल करीब आकर रुक गया। इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। क्या तुमने शक 4.1 पढ़ी थी? मिनाहिल का दिल हल्क में आ गया। कौन सी शक? यही। हाशिम ने इसके कान में सरगोशी की कि इस 1 महीने के अंदर तुम मुझे इस खानदान का वारिस भी दोगी। मिनाहिल पर जैसे सत्ता तारी हो गया। नहीं, ये झूठ है। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। वो चीखती हुई दरवाजे की तरफ भागी, मगर हाशिम इससे ज्यादा तेज था। इसने एक ही झटके में उसे बाजू से पकड़ा और अपनी तरफ खींचा। कहाँ जा रही हो बीवी? उसने मिनाहिल की मुजाहमत को खातिर में न लाते हुए इसे अपनी बाहों में भर लिया। तुम मेरी कानूनी बीवी हो और अब तुम मेरी मलकियत हो। हिस्सा सिवम, जुनून की गिरफ्त। अगले कई दिन मिनाहिल के लिए अजाब से कम नहीं थे। हाशिम इसे जबरदस्ती हनीमून पर शुमाली इलाका जात ले गया। वो एक रोबोट की तरह इसके साथ चलती रही, मगर हाशिम खुश था। एक शाम मिनाहिल बालकोनी में खड़ी अपने मोबाइल पर फैजान की तस्वीर देख रही थी, जो उसने मंगनी पर खींची थी। इसे मालूम ही ना हुआ कि कब हाशिम दबे पांव इसके पीछे आ खड़ा हुआ। किसकी याद में इतनी गुम हो? हाशिम की गहरी आवाज ने इसे उछाल दिया। इसने घबराकर मोबाइल छुपाने की कोशिश की, मगर बहुत देर हो चुकी थी। हाशिम की उकाबी नजरों ने तस्वीर देख ली थी। एक लम्हे में इसके चेहरे के तासुरात बदल गए। ये कौन है? इसने मोबाइल इसके हाथ से झपट लिया। ये फैजान है, मेरा तुम्हारा मंगेतर। हाशिम का लहजा बर्फ की तरह सर्द था। पहली और आखिरी गलती समझकर मुआफ कर रहा हूँ। इसने मिनाहिल का हाथ पकड़ा और उसके मोबाइल से फैजान की तस्वीर, इसका नंबर और हर वो चीज़ डिलीट कर दी जिसका ताल्लुक इसके माजी से था। जब तक मेरे निकाह में हो, इस शख्स के बारे में सोचना भी मत, समझी तुम? कुछ दिन बाद कमरे में बैठी मिनाहिल बेख्याली में अपने गिले में पहनी एक बारीक सी चीन से खेल रही थी, जिसमें एक छोटा सा लॉकेट था। ये लॉकेट इसे फैजान ने दिया था। ये क्या है? हाशिम की नज़र उसकी हरकत पर पड़ी। इसने लैपटॉप एक तरफ फेंका और मिनाहिल का हाथ पकड़ लिया। इसे खोलो। नहीं, इसमें कुछ नहीं है। हाशिम ने इसका हाथ झटक दिया और खुद इस लॉकेट को खोला। अंदर फैजान और मिनाहिल की मुस्कुराती हुई छोटी सी तस्वीर थी। एक लम्हे के लिए कमरे में मुकम्मल खामोशी छा गई। फिर हाशिम के चेहरे पर जो तासुरात उभरे, उन्हें देखकर मिनाहिल की रूह कांप गई। इसके तन बदन में जैसे आग लग गई थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो धाड़ा। मेरे घर में मेरी बीवी बनकर तुम इस शख्स की निशानी अपने सीने से लगाए फिरोगी। इससे पहले कि मिनाहिल कुछ कहती, हाशिम ने एक झटके से वो लॉकेट उसकी गर्दन से खींच लिया। बारीक सी चीन टूट गई और उसकी गर्दन पर एक सुर्ख लकीर छोड़ गई। इसने लॉकेट को अपनी मुट्ठी में मसला और पूरी कुव्वत से दीवार पर दे मारा। आइंदा अगर मैंने इस शख्स से जड़ी कोई भी चीज तुम्हारे पास देखी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो गुस्से से कहता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। मिनाहिल वहीं बैठी कांपती रही। ये कैसा जुनून था? हिस्सा चहारुम, एतराफ जुर्म। इस वाक़े के कुछ दिन बाद मिनाहिल की तबीयत खराब रहने लगी। इससे मतली हो रही थी और सर चकरा रहा था। हाशिम, जो इससे नाराज होने के बावजूद इसकी हालत देख रहा था, इसे जबरदस्ती डॉक्टर के पास ले गया। मुबारक हो मिस्टर खानजादा, डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। अब बाप बनने वाले हैं। हाशिम का चेहरा खुशी से दमक उठा। इसने मुड़कर मिनाहिल को देखा, जो किसी मुजस्समे की तरह साकित बैठी थी। इसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। डॉक्टर, मिनाहिल की आवाज कांप रही थी। मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। कमरे में सन्नाटा छा गया। हाशिम की मुस्कुराहट वहीं जिम गई। मिनाहिल, ये क्या कह रही हो तुम?
मैं सच कह रही हूँ। मिनाहिल ने हाशिम को देखा। उसकी आंखों में आंसू और एक अजीब सी वहशत थी। ये 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था। मैं इस बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। मुझे अबॉर्शन कराना है। मिनाहिल, हाशिम धाड़ा। मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। एक जोरदार थप्पड़ की आवाज कमरे में गूंजी। हाशिम ने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी औरत पर हाथ उठाया था। घर का सारा रास्ता मिनाहिल सिसकियां लेती रही। घर पहुंचकर उसने खुद को कमरे में लॉक कर लिया। हाशिम दरवाजा पीटता रहा। आखिरकार उसने मास्टर की से दरवाजा खोला। चले जाए यहां से, वो चीखी। आपने मुझे धोखा दिया। आप एक वहशी हैं। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, मिनाहिल, हाशिम ने गहरा सांस लेते हुए कहा। मिनाहिल ने सिसकियां लेते हुए सर उठाया। क्या मतलब? मतलब ये, हाशिम ने इसकी आंखों में देखते हुए कहा, कि ये शादी कभी भी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं थी। मिनाहिल की आंसू भरी आंखें हैरत से फैल गईं। जिस दिन तुम इंटरव्यू के लिए मेरे ऑफिस आई थी, मैंने इसी दिन तुम्हें पसंद कर लिया था। हाशिम ने आज सब कुछ बता देने का फैसला कर लिया था। मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा था। मैं तुम्हें प्रपोज करने का सोच रहा था। लेकिन फिर मैंने तुम्हें कैंटीन में अपनी सहेली से बातें करते सुन लिया। मिनाहिल को याद आया। तुम कह रही थी कि तुम अपने मंगेतर से कितनी मोहब्बत करती हो और उसे कभी नहीं छोड़ोगी। इस दिन मैं हार गया, मिनाहिल। मैं तुम्हें मोहब्बत से हासिल नहीं कर सकता था और मैं तुम्हें खो भी नहीं सकता था। तो आपने? हाँ, हाशिम ने एतराफ किया। फिर किस्मत ने मेरा साथ दिया। तुम खुद मेरे पास आए अपने मंगेतर की जिंदगी बचाने के लिए। जैसे ही तुमने 10 लाख मांगे, मेरे जहन में ये सारा प्लान बन गया। वो कॉन्ट्रैक्ट, वो बच्चा पैदा करने की शर्त, वो सब एक ड्रामा था तुम्हें हासिल करने का। मिनाहिल साकित बैठी ये एतराफ सुन रही थी। ये शख्स जिससे वो नफरत करती थी, वो इससे जुनून की हद तक मोहब्बत करता था। ये एहसास खौफनाक था, मगर इसमें एक अजीब सी राहत भी थी। इसने अपने पेट पर हाथ रखा। ये बच्चा अब एक धोखे का नतीजा नहीं था, बल्कि एक जुनूनी मोहब्बत का सबूत था। हिस्सा पंजुम, आखिरी चाल। हाशिम का रवैया मुकम्मल तौर पर बदल चुका था। वो अब एक मोहब्बत करने वाला, ख्याल रखने वाला शौहर बन गया था। मगर मिनाहिल के दिल पर एक बोझ था, फैजान। उसने एक दिन हाशिम से कहा कि वो अपनी उम्मी से मिलना चाहती है और फैजान के बारे में जानना चाहती है। हाशिम गैर मुतवक्के तौर पर आसानी से मान गया। ठीक है, हम कल ही तुम्हारे घर जाएंगे। मगर इससे एक दिन पहले हाशिम खुद अस्पताल में फैजान से मिलने गया। फैजान अब व्हील चेयर पर था। तुम कौन हो? फैजान ने अपने सामने इस मगरूर शख्स को देखकर पूछा। मैं हाशिम खानजादा हूँ, मिनाहिल का शौहर। फैजान शाकिद रह गया। शौहर? मगर वो तो। हाँ, हाशिम ने कुर्सी घसीटते हुए सर्द मेहरी से कहा, उसने मुझसे शादी की तुम्हारी जान बचाने के लिए। इसने तुम्हारे इलाज के लिए 20 लाख रुपए अदा किए। फैजान की आंखों में आंसू आ गए। मिनाहिल ने मेरी खातिर अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। वो लगाई थी। हाशिम ने इसकी बात काटी। मगर अब वो मेरी बीवी है और मुझसे मोहब्बत करने लगी है। ये हाशिम का झूठ था, मगर उसने ये बात पूरे यकीन से कही। मिनाहिल मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। फैजान साकित रह गया। वो तुम्हारे बारे में सोचकर खुद को कसूरवार महसूस करती है। हाशिम ने बात जारी रखी। अगर तुम वाकई इससे मोहब्बत करते हो तो उसकी जिंदगी से दूर हो जाओ, उसे आजाद कर दो। तुम एक माजूर इंसान हो, तुम उसे क्या दे सकते हो? हाशिम ने आखिरी वार किया। फैजान के पास उन बातों का कोई जवाब नहीं था। हिस्सा शशुम, मखमल का कैद खाना। अगले दिन जब मिनाहिल अपने मैके पहुंची तो इसकी माँ ने इसे बताया, बेटा, बुरा हुआ फैजान के साथ। एक्सीडेंट में उसकी रीढ़ की हड्डी पर चोट आई है। वो शायद अब कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकेगा। क्या
मिनाहिल पर जैसे घड़ों पानी पड़ गया। हाँ बेटा, वो माजूर हो गया है। वो खुद भी तुमसे शादी नहीं करना चाहता। कहता है कि वो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। इसने अस्पताल में ही एक नर्स का इंतखाब कर लिया है, वो भी व्हील चेयर पर है। मिनाहिल खामोश हो गई। फैजान ने इसे छोड़ दिया था। इसके दिल से वो आखिरी बोझ भी उतर गया जिसने इसे हाशिम को मुकम्मल तौर पर कबूल करने से रोक रखा था। इस शाम वो वापस खानजादा मेंशन आई तो वो एक मुख्तलिफ मिनाहिल थी। वक्त गुजरता गया। मिनाहिल अब हाशिम की मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देने लगी थी। वो पिछली सारी कड़वाहट और धोखा भूल चुकी थी। एक शाम वो बाग में बैठी मुस्कुरा रही थी जब हाशिम ऑफिस से वापस आया। वो खुश थी, पुरसुकून थी। वो सोच रही थी कि किस्मत ने इसे कहां से कहां पहुंचा दिया। वो इस हकीकत से अनजान थी कि फैजान का दस्तबरदार होना इतना आसान नहीं था। वो इस आखिरी राज से बेखबर थी जो हाशिम खानजादा ने अपने सीने में छुपा रखा था। वो सिर्फ इतना जानती थी कि इसकी जिंदगी अब पुरसुकून है और हाशिम खानजादा की जुनूनी मोहब्बत ही इसकी आखिरी मंजिल है। वो अपने मखमली कैद खाने में खुश थी।